बाजरे के खेत में हम अंदर पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि अभी खेती की कटाई का समय शुरू हो चुका है, तो खेती के हालचाल हमने दिखाने का सोचा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक नवाचार दिखाएं, कुछ नई चीज़ लोगों को देखने को मिले। ये देखिए, मैं फीता अपने साथ लेकर के आया हूँ। ये व्यक्ति जो खड़े हैं, मेरे हिसाब से आपकी हाइट 6 फीट होगी लगभग। ये 6 फीट के हाइट के खुद हैं और नीचे लगभग 2.5 फुट का इन्होंने स्टूल भी लगा रखा है, और फिर भी ये बाजरी के सिट्टे तक भी नहीं पहुँचे। यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी आप अंदाज़ा लगाइए। ये मैं इनको फीता देता हूँ, पहले ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए इसकी हाइट कितनी होगी। देखिए, इसकी लंबाई तक फीता पहुँचना मुश्किल हो रहा है लगभग। ये देखिए, मेरा फीता छोटा पड़ गया है यहाँ पर। बड़ा वाला फीता मेरा अगर होता तो ये इसको नाप पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप जुड़ चुके हैं KDH राजस्थान में मुझसे। बाजरे का खेत का दृश्य, उन्नत किस्म की बाजरी जिसकी हाइट आप देख सकते हैं कि लगभग 12-13-15 फुट तक इसकी हाइट है मेरे हिसाब से, और इसकी 5 से फुट लगभग सिट्टे की हाइट जा रही है। कोई 4 फीट के हैं, कोई 5 फीट के हैं। बीकानेर जाते हुए रास्ते में मुझे कीतासर गांव में एक नवाचार देखने को मिला है, और यह नवाचार किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो परंपरागत खेती करते हैं। आप जानते हैं कि परंपरागत खेती में हमारी मुख्य फसलों में से एक है बाजरा, और वो बाजरा हमारे राजस्थान की प्रमुख खाने के लिए भी हम बाजरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उसी बाजरे में एक नवाचार यहाँ पर किया गया है। मेरे साथ ये देखिए, कुछ युवा साथी, कुछ बुजुर्ग अनुभवी मौजूद हैं। हम सारी जानकारी आप तक लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत है। आप बाजरे की खेती आप सभी करते हैं। बाजरे की अमूमन जो हाइट होती है वो 6 से 6.5 फीट और लास्ट 7 फीट तक होती है, और जो हम सिट्टे की जो लंबाई देखते हैं तो लगभग फुट या 1.5 फुट तक होता है। लेकिन इनके हाथ में जो आपको सिट्टे दिखाई दे रहे हैं जो बाजरी के, और ये देखिए किस तरह से भरे भरे दाने से, और बड़े बड़े अच्छे उन्नत दाने हैं। और लगभग इनकी हाइट, मैं अगर बराबर में खड़ा होता हूँ तो ये देखिए, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और ये लगभग 5 फुट के लगभग है। तो 5 फुट लंबाई के ये सिट्टे कैसे प्राप्त किए गए, और इसके पीछे किस तरह से आप भी अपनी खेती में नवाचार ला सकते हैं, उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, परंपरागत खेती में भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ युवा किसान है। पूरा परिचय बताइए, आप कहाँ रहते हैं और किस तरह से क्या खेती में आपको नवाचार करने की सूझी, थोड़ा परिचय समझाएं। मैं राम लक्ष्मण, गाँव धीरदेव से चोटियाँ, बीकानेर से हूँ। मैं कृषि विद्यार्थी। मैं ये बाजरा एक किसान के पास देखा था। उस किसान के पास ये बाजरा लगाया हुआ था, तो उसमें 2-3 फुट के साइज के सीटे थे। तो मैंने सोचा इनको हम थोड़ा उन्नत भी बना सकते हैं। 2-3 साइटें तो छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। तो मैंने उस सीटे 4-5 सीटें लिए और ला के खेत में पहले गहरी जुताई कर दी। गहरी जुताई करके खाद वगैरह दे के और इनको सेटअप किया करके, जब बरसात हुई तो मैंने इनको लगा दिया। जब कटाई के समय आया तो इनके बाद एक सीटी 4 फुट हो गई। तो मैंने सोचा, ये कितने साल पहले आप बीज लेके आए थे? ये मैंने 2 साल पहले लाया था। 2 साल पहले लाए, तो ये मतलब आप 2 साल से ये उन्नत किस्म की बाजरे की खेती आपने की। हाँ। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन मैंने 3 फुट तक देखा था, 4 फुट 4.5 फुट था। तो मैंने उनको बीज उनमें से बड़े बड़े सीटे और ले आया। 4 फुट जो सीटे है वो और रख लिया। अब दोबारा सीजन आई तो मैंने उन 4 फुट सीटे में से दाना निकाल के और वापस जुताई वगैरह करके, जब से बरसात हुई तो मैंने वापस इन सीटों को वापस आपने उन्नत जो सिट्टे थे उनको देख करके आपने बीज निकाले होंगे। हाँ, वो सिरे जो लंबे लंबे हाइट के वो उन्नत निकाल के और वो लगा दिए बरसात होते ही। बाद में उसे जैविक तरीके से जैसे वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, घन जीवामृत बना के और डालता गया। आज ये सामने 5 फुट तक हाइट तक पहुँच गया ये सीटा। और इन कलियाँ भी देख सकते हैं, 15 से 20 कलियाँ निकली हुई है इस सीटे से। हाँ। अच्छा, एक बाजरे से, हाँ, ये भी ये देखिए कि एक बाजरे से कितनी कलियां निकलती है। और इसमें देखिए किस तरह से एक ही बाजरे में आप इसमें गिन सकते हैं करीब ये 10 से ज़्यादा है, कुछ में 15-20, किसी में 15-20 तक भी है। बिल्कुल, ये भी एक अमूमन जो बाजरे की खेती होती है उसमें कितनी जो कलियां निकलती हैं? उनमें कलियां लगभग 10 के अंदर अंदर ही निकलती है, या 5-10 इतनी निकलती है, उससे ज़्यादा नहीं निकलती। और उनकी सीटे की हाइट 1 फुट 1.5 फुट इतनी होती है, और उनकी हाइट 5 फुट है उनकी फसल की। विकसित सीटा। हाँ, और इनकी दुगुनी है, तिगुनी है। वो 1 फुट है तो इनकी 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक गई है।
और बाजरे के वो पूरी 12 से 13 फुट तक चली गई है। तो इनमें चारा भी दुगना और इससे ये हमारी सीटा है वो भी 3 गुना ज़्यादा है। तो ये लगने में मतलब टाइम उतना ही लगा है। कब इसको आपने जैसे खेती में बुआई अपने कितने टाइम हो गया इसको बुआई? अब इनमें 90 दिन हुए हैं। 90 दिन से मतलब 3 महीने से, जो अमूमन पहले अपने और जो परंपरागत खेती है वही टाइम है बाजरे वो टाइम है। थोड़ा पानी भी कम है। हाँ, पानी भी इसमें कम चाहिए क्योंकि वो बरसात आधारित है, इसमें पानी नहीं दिया गया है मेरा। का। अच्छा हाँ, अच्छा, पानी की भी आवश्यकता आम बाजरे से भी कम पड़ती है क्यों? कम पड़ती है। हाँ, शंकर बाजरे से कम पड़ती है। अच्छा हाँ, और स्वाद में भी ये ज़्यादा है। हमारी देसी बाजरी खा लो, ये खा लो, एक बराबर है। हाँ, तो निश्चित ही मैं कहूँगा ये पैदावार भी इसकी ज़्यादा होगी। आपने अमूमन जो उसमें पहले जो हुई है तो निश्चित ही उससे पैदावार भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो उससे आपने पहले जब आप परंपरागत जो खेती कर रहे थे और उसमें जो ये नवाचार हुआ है, इसमें कितना आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है कि भी कितनी गुना खेती बढ़ सकती है? इससे 3-4 गुना बढ़ सकती है। उनसे देख लो, अब 1 फुट सीटा था, उसमें दाने थे, और अब ये 4 फुट है, तो दाने देख लो बड़े बड़े आकार के है। तो उसमें सीटा ही 4 फुट है, तो 4 गुना हो गया ना, सामने दिख रहा है। और चारा में परिवर्तन, चारा उनके 5 फुट तक था और इनका अब ये चारा केवल 10 फुट लंबाई है फसल की। तो चारा में भी बढ़ोतरी है और पानी उतना ही बरसात भी आधारित है। बिल्कुल। हाँ, प्रगतिशील किसान रामेश्वर लाल जी जाट भी यहाँ मौजूद हैं, जो प्रगतिशील किसान के रूप में राजस्थान में सम्मानित हो चुके हैं और खेती में कई नवाचार अपनी तरफ से करते रहते हैं। पूरे राजस्थान में घूम घूम कर एक जागृति फैलाने का काम करते हैं और यहाँ भी ये पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करना ज़रूरी समझते हैं। सर, ये जो आपने किस्म देखी है, आप राजस्थान में घूमते रहते हैं और खेती के प्रति नए नवाचार और जागृति भी लाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आप नवाचार देख रहे हैं, ये नई चीज़ आप देख रहे हैं कि बाजरे में जो ये, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देख जी कौशिक साहब, मैंने ये सिट्टा देखा है मेरी पूरे जीवन में। जैसे मैं 24 साल से ये ग्राफ्टिंग विधि से हमारी जो सविस्तानी झाड़ियाँ हैं अपने आप पैदा होने वाली, उन झाड़ियों को उन्नत किस्म में नस्ल में बदलने का काम करता हूँ। तो ये बच्चा मेरा 1 साल से टच में है। तो इस बच्चे ने पता नहीं ये कहाँ से बीज लाया, कैसे क्या किया। इसने कहा अंकल ये 4-5 फुट के सीटे हैं। तो मैं आज देखने के लिए आ गया और आपसे संपर्क हो गया। तो ये वास्तव में 4-5 फुट के हैं और अच्छे दाने हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये आप मानते हैं किस तरह से मतलब खेती में एक बदलाव आ सकता है, जागृति पैदावार बढ़? जोरदार। ये जो टिब्बे है ना, इन टिब्बों के अंदर जैसे ये तो थोड़ा पक्की जमीन है, और ये भी अगर इन टिब्बों के जैसे ये टिब्बा है बालू में, जैसे टिब्बे में ये बीज दिया जाए ना, तो मेरा भी जी करता है कि यार ये कच्चा ऊपर से मरा है तो ये थोड़ा और बच सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। मतलब ये पानी बगैर बरसात पे निर्भर आराम से और इसमें ध्यान दिया जाए तो थोड़ी और बड़ा होता है। हाँ। और आप लोगों का थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। आप? तेजाराम जी, आप इसी गांव से हैं? हमारे भाई को ही है वो लड़को। अच्छा, आप इसके ताऊ जी हैं? हाँ। तो आप तो कितने वर्षों से खेती कर रहे हो? जैसे मान लो खेती तो सर मैं तो जिस दिन समझ पकड़ी जिस दिन किसान है मैं तो खेती करा। मतलब आप 40-50 साल का अनुभव होगा? हाँ बिल्कुल। मेरी आपको उम्र देख के ऐसा लग रहा है। साल खेती करता ने समझ पकड़ी न हो गया। तो मतलब हर साल आप बाजरी की बुआई भी करते होंगे? तो अब जो ये बाजरी है, इसको आप इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं कि ये बाजरी जो है कुछ अलग है, और ये जैसे कि इसकी हाइट भी बिल्कुल अकल्पनीय, ऐसा लगता है कि बाजरी खुद जितनी पूरी मतलब छिट्टे समेत जो पूरी बाजरी की हाइट होती है तो लंबा इसका छिट्टा ही है। मैं तो पहली बार देखिए। और आप इनके पिताजी हैं, तो आप कितने वर्षों का अनुभव है खेती का? 30 साल तो हो गया। 30 साल का अनुभव है। तो 30 साल के अनुभव में इस नवाचार को आप कैसे देख रहे हैं? ओ ले तो नहीं देखिए, मैं तो देखियो कौन कटी फिरता सीट लग दियो। थे उगाता था ना बाजरी कितना फुट की होती? 5 फुटी। 5 फुट पूरी सीटर समेत की? और 5 है 5.5 जी। सीटर की हाइट कितनी हुआ है? फुट 1.5 फुट। फुट 1.5 फुट को सीटो हुए। हाँ। तो बिग मायने थे जहाँ, और बिग कितने बीघा खेत है आप जो बाते हो? 6 बीघा। 6 बीघा है। 6 बीघा में आप बाजरी जब उगाते हो तो उसमें कितनी बाजरी होती है? बाजरी तो आप हर साल उगाते थे पहले नॉर्मल में? कुंटल 1.5 बिग दिया हुआ है। क्विंटल 1.5 क्विंटल 1 बीघे की। और अब इसमें जैसे आपने ये 2 साल हो गए आपको, तो पिछले साल ये थोड़ा कम रहा था, अब की बार और बढ़ा है। तो पिछले साल जो आपकी जो है बीघे के हिसाब से कितनी बड़ी पैदावार? 6-7 क्विंटल। 6 से 7 क्विंटल आई पिछली बार? हाँ, बीघे की। हाँ। अच्छा, मतलब यानी आप कह सकते हैं कि 6 से 7 गुना, मतलब 6 गुना तो बढ़ गई ना? हाँ, 6 गुना तो बढ़ी तो गई। इस बार तो ये आप कह रहे हो और बढ़ी है?
हाँ और बढ़िया है। तो अब कितनी का संभावना हो जाएगी? संभावना 7 से तो ऊपर है इनका। 7 से प्लस रहेगी। हाँ और इससे और ज़्यादा आप कह रहे हो 2 साल से मैं इसमें इसको और ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अब अगर अगले साल क्या मानते हो इसमें और ग्रोथ आएगी? आ सकती है, अगर उन्नत तरीके से वैज्ञानिक तरीके से करे तो बढ़ सकती है ये। अभी भी इसमें मेरे को लगता है उसे ये सीटा और भी बढ़ेगा आगे, तो और भी उन्नत किस्म बन सकती है इसे। बिल्कुल। हाइट हमारा देश की कृषि प्रधान देश है, खेती हमारा प्रधान काम है, लेकिन फिर भी हम खेती के प्रति नवाचार हम बहुत कम करते हैं, हम कोशिश बहुत कम करते हैं कि उसमें हम कैसे नई चीज़ ला सकते हैं। और ये देखिए युवा हैं हमारे राजस्थान के जो इस तरह की नई चीज़ इस खेती में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है और बहुत कुछ सीखने लायक है। ये युवा किसान इस देश को, इस राजस्थान को एक दिशा दे सकता है, और निश्चय ही इस तरह की क्रांति हमें करने की सख्त ज़रूरत है। इस बाजरे के खेत में हम अंदर पहुँच चुके हैं। आपको पता है कि अभी खेती की कटाई का समय शुरू हो चुका है, तो खेती के हालचाल हमने दिखाने का सोचा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक नवाचार दिखाएं, कुछ नई चीज़ लोगों को देखने को मिले। ये देखिए मैं फीता अपने साथ लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ एक नवाचार हुआ है। और बहुत, ये देखिए हाइट, एक बार इसको कैमरे को यहाँ तक ले जाइए। ये व्यक्ति जो खड़े हैं, मेरे हिसाब से आपकी हाइट 6 फीट होगी लगभग। ये 6 फीट के हाइट के खुद हैं, और नीचे लगभग 2.5 फुट का इन्होंने स्टूल भी लगा रखा है, और फिर भी ये बाजरी के सिट्टे तक भी नहीं पहुँचे हैं। यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी आप अंदाज़ा लगाइए। ये मैं इनको फीता देता हूँ, पहले ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए इसकी हाइट कितनी होगी। देखिए इसकी लंबाई तक फीता पहुँचना मुश्किल हो रहा है लगभग। ये देखिए मेरा फीता छोटा पड़ गया है यहाँ पर। ये फीता है जो 10 फीट का है, ये फीता छोटा पड़ गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग इसकी हाइट 12 से 13 फीट है, क्योंकि ये बड़ा वाला फीता मेरा अगर होता तो ये इसको नाप पाता। अब आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इसकी लंबाई है। अब इस जो सिट्टे हैं इनकी लंबाई अपन देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये 4 फुट 9 इंच आ रहा है। मतलब इसमें आप 5 फीट तक के भी हैं। ये मैंने एक हाथ में लिया है जो 4 फीट 9 इंच का है, कोई 5 फीट के भी हैं, कोई 4.5 फीट के भी हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि 5 फीट लंबा, इसकी जानकारी लोगों तक ढंग से पहुंच सके, वो जानकारी मुझे चाहिए ताकि लोग आपसे जुड़ सकें, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकें। उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था रहेगी कि अगर कोई व्यक्ति अधिक जानकारी चाहता है, वो भी इस तरह की खेती से जुड़ना चाहता है? हाँ सर बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ किसानों को 1-1 केजी तो सभी किसानों को पहुँचाना चाहिए, राजस्थान के सभी किसानों को। तो मैं मोबाइल नंबर दे सकता हूँ जिससे सभी किसान मेरे से संपर्क करके और बीज 1-1 केजी ले सकते हैं। सभी किसानों को 1 केजी आ जाएगी, तो इसमें बीज क्या है ज़्यादा। बीज भी तैयार कर रहे हैं साथ में? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, आप बीज तैयार कर रहे हैं और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, स्क्रीन पे भी दूंगा, ताकि आप इनसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। क्या एक सवाल और मेरा रहेगा, क्या ये जो खेती की जा रही है यहाँ पर, इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद वगैरह कुछ ऐसी चीज़ डाली जा रही है जिससे कि ये और ज़्यादा ग्रोथ करे? बिल्कुल भी नहीं सर, ये देसी बाजरी भी देसी है, तो इसमें पूरी तरह जो न्यूट्रिशन बनाए हुए हैं वो देसी तरीके से बनाया है। पहले जीवामृत है, घनजीवामृत है, ये सभी प्रकार के देसी तरीके से बनाए हुए हैं मेरे पास, गौमूत्र से हैं वो। हाँ। तो इसमें अपन और ज़्यादा अच्छी पैदावार लाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे आपने इसमें मेरे को लगता है आपने पानी वानी दिया ही नहीं इसमें। बिल्कुल भी नहीं दिया सर इसमें, केवल हमारी को जब होती है तब खाद की ज़रूरत होती है, वो सड़ी गली खाद है। उस खाद के बाद में वो ओरिजिनल WDC से उसे बना के जीवामृत, घनजीवामृत बना के दे सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम किशन है। किशन जी, आप भी खेती कितने टाइम से कर रहे हैं? हम खेती कर रहे हैं लगभग 15 साल से खेती कर रहे हैं। हाँ यदि फौजी हैं? हाँ हाँ फौजी अरे है। वाह, क्या बात है। जय जवान जय किसान, देखिए दोनों से मुलाकात हो गई। तो आप वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे आप खेती बाड़ी भी करते हैं? बिल्कुल, दोनों काम निभा रहे हैं। यदि बारिश के पानी से है, बारिश भी इतनी अच्छी नहीं हुई इस बार। यदि इसमें बारिश अच्छी होती या किसान भाई यदि ट्यूबवेल से 1-2 बार इसमें पानी लगाते तो ये और अच्छी पैदावार हो सकती थी। बाजरा का हाइट भी बढ़ सकती थी इसकी। कौन सी सेना में है? थल सेना में? कौन सी में? भारतीय सेना में है, इंडियन आर्मी में हम। इंडियन आर्मी में है। तो बिल्कुल सर, आपको हम सैल्यूट करते हैं। ये हमारे देश के नौजवानों को हमारा सैल्यूट है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और इन किसानों को हमारा सैल्यूट है जो इस देश के लिए दिन रात
धान पैदा कर रहे हैं ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो स्वस्थ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। उसके लिए जय जवान जय किसान। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारी कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन आम किसानों के लिए जागृति लाई जा सके, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन हम नवाचार कम करते हैं। तो हम किस तरह से अपने बाजरे की खेती में नवाचार ला करके उन्नत किस्म की खेती कर से अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। प्रगतिशील किसानों से जुड़ा यह विशेष कार्यक्रम मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, आप भी जुड़े ऐसी खेती से और इसके नंबर, इनके बारे में जानकारी, इसका एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। धन्यवाद।